हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो पार्ट 3 लेकर आपके साथ मैं फिर से आ चुकी हूँ शादी का, और जिसमें हम लोग फाइनली अभी गेट पर खड़े हैं और मतलब हमारी जो भाभी है वो आने वाली है। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन का वेलकम के लिए हम लोग खड़े हैं। तो लीजिए, फाइनली यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की एंट्री तो हो चुकी है, और अब हम सब लोग यहाँ पर जो दूल्हा और दुल्हन को लास्ट में दान देते हैं, जो हमारे कल्चर में कहा जाता है दान और टिक्का, वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं ये बुआ है, ये हमारे घर के सबसे बड़े बुआ जी है। तो इसके बाद मेरी टर्न है यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर दान वगैरह देकर जो हम लोगों ने भाभी और भाई के लिए लाया होता है वो हम यहाँ पर देकर उसके बाद चले जाएंगे वापस अपने घर, क्योंकि युविका और यशु के कल एग्ज़ाम भी है। आज का हमने उनका ऑफ लिया है स्कूल से। तो मैंने ब्रदर के लिए लाई थी एक गिफ्ट और भाभी के लिए एक सूट। इसके साथ जो शगुन होते हैं हम लोग वो देते हैं। तो युविका को बुला रही थी कि बेटा आप भी आ जाओ, क्योंकि इसके पापा तो चले गए थे, वो गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम दोनों ने यहाँ पर इनको जो शगुन देना था वो हमने दे दिया। तो इस तरह से ये थी हमारे मेरे ब्रदर की शादी। तो यहाँ पर अब इसके बाद शगुन देने के बाद फिर इनको रूम में ले जाकर कपड़े कुपड़े चेंज किया जाता है, फिर डांस वगैरह करते हैं। तो हम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो वेलकम भाभी आपका हमारे घर में, जब भी आप मेरा ब्लॉग्स देखोगे। और भाई को बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं शादी की। तो इसके बाद मैं भाई और भाभी की आपसे इसमें थोड़ी सी पिक आपको शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे ब्रदर की मैरिज कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी न्यू भाभी है वो कैसे हैं, जैसी भी है, मतलब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। A few moments later. हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग फाइनली शादी के बाद आ चुके थे गांव, और गांव में आपको पता है कि इस टाइम में आपको जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ, मम्मी बना रहे हैं सिड्डू। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि सिड्डू खाने का, वो भी नमकीन वाले जो कचालू होते हैं उसके सिड्डू बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। मम्मी ने स्टफिंग कब, जैसे कि मुझे नहीं पता, बट मुझे जब मैं देखा कि मम्मी सिड्डू बना रहे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो तो बनती है। तो देखिए
मम्मी खासकर स्पेशल हम लोगों के लिए ये सिड्डू बना रहे हैं, क्योंकि मैं आज वापस शिमला जा रही हूँ। पिछले कल ही मैं बच्चों को छोड़ने गांव आई थी, तो आज मैं शिमला जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड जो पूजा और नीतू है, उन्होंने खासकर मंगवाए थे मुझसे कि जब आप घर जाओगे तो मम्मी के हाथ से बने सिड्डू ज़रूर लेके आना। तो मम्मी उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं और हम लोगों के लिए भी बना रहे हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये जो मीठे सिड्डू जैसे हम लोग बनाते हैं, बट बस उसी तरह से ये सिड्डू बनाने हैं। इसमें जो स्टफिंग है वो सिर्फ नमकीन है, मतलब कचालू, और इसमें लहसुन वगैरह ऐड किया है, प्याज वगैरह, पता नहीं मम्मी ने क्या क्या डाला है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी कि किस तरह से मम्मी ने बनाया है, क्या बनाया है। अभी भी आपको मैं थोड़ा बहुत ये दिखा देती हूँ। तो फाइनली अभी हम मतलब 13 तारीख को घर आए थे और आज है 16 तारीख, तो वापस शिमला जा रहे हैं। मैं और हस्बैंड, बच्चे घर पे रहेंगे, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी हैं। तो मम्मी भी यहीं पर ही रहेंगे कुछ दिन। मैं शिमला में लगा कर वापस आऊँगी, क्योंकि जनवरी में तो हमारी शॉप बंद रहेगी। जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो शिमला का टेम्परेचर सहन नहीं होता है, तो सर्दी में हम लोग अपने घर पे ही रहेंगे। तो चलिए एवरीवन, करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो पिछली शादी और ये व्लॉग मैं इसी में ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग हो जाते हैं रेडी शिमला के लिए, क्योंकि जब तक मम्मी के सिड्डू बनने तब तक हम लोग रेडी वेडी होकर तैयार हो जाते हैं और चलते हैं वापस शिमला के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से काम भी नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल घूम ही रही हूँ। तो अब शादी भी ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपने शादी बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको शादी कैसी लगी है। तो चलिए मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, चल पड़ते हैं वापस शिमला। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं रूम में, और इस टाइम बना रही हूँ शाम का डिनर। तो अभी फाइनली मैं जो करने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से ना मेरे सिंक में बर्तन भी वॉश करने को पड़े हैं और थोड़ी सी मैं कहा साफ सफाई भी कर देती हूँ। इधर चाय वगैरह गिरी हुई थी और मैं कहा चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि रास्ते का सफ़र बहुत लंबा था। थोड़ी देर पहले ही हम लोग पहुँचे हैं। तो मम्मी ने सिड्डू तो घर से बना के भेजे थे, खासकर पूजा के लिए भी, नीतू के लिए भी, तो उन दोनों के लिए मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने उन दोनों को भी खिला दूँगी, तो हमारा मतलब सुबह के लिए रहेगा। मैं कहा गीज़र ऑन कर देती हूँ, क्योंकि उनको थकान सी हो गई तो नहा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उन दोनों को भी ले जाती हूँ और ख़ुद भी खा लूँगी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में खाएँगे हम लोग। तभी तो फ़िलहाल मैं मिक्स अरबी मैंने काट के रख दी है। ये थोड़ा सा हलवा बनाया था, तो ये दोनों चीज़ें अरबी शाम के लिए बनाती हूँ। थोड़ी सी चपाती बनाती हूँ, थोड़ी सब्जी बची है वो खा लूँगी। तो चलिए पहले फटाफट से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ। मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और मैंने थोड़े से बर्तन वॉश करने के लिए रहे। थोड़े से ना मैंने ये जो दालों के डब्बे हैं ये ऊपर वाले, मैंने सोचा इनको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। बिल्ली तो हूँ अभी, तो इनको थोड़ा सा ना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। यही शाम और सुबह का टाइम होता है कुछ काम करने के लिए। तो ये सोचा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए कर देती हूँ इनको फटाफट से क्लीन, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो लीजिए फाइनली मैंने किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है और डिनर भी कर चुकी हूँ और बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं ना सफ़र में इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। ऊपर से आपको पता है शादियों में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं और हस्बैंड तो बुरी तरह से बीमार हुई हूँ। बीच में 2-4 दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। व्लॉग मिक्सअप करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब अभी भी नाक जुकाम इतना ज़्यादा, मतलब नाक बह रही थी, जुकाम इतना ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। हस्बैंड की तो छाती जाम हो चुकी थी, बहुत ही बुरे हाल थे। बच्चे भी बीमार हुए शादी में आकर, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और साथ में मतलब ऐसा है कि ठंड की परवाह ना करते हुए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की है शादी। पतले पतले सूट्स लगाए थे, तो इतनी ज़्यादा हमें ठंड नहीं लग रही थी। तो बाद में महसूस हुआ जब हम लोग बीमार हुए हैं। तो अभी फाइनली हम लोग सोने की तैयारी में है, मतलब सो ही चुके हैं। हस्बैंड सो गए हैं, मैं भी सो ही रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड भी यहीं कर देती हूँ। तो फाइनली आप लोगों ने शादी बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी, क्योंकि ब्रदर की शादी नेक्स्ट ईयर, इनसे छोटे वाले ब्रदर की शादी है, और शायद नेक्स्ट ईयर मेरी सिस्टर की भी शादी होगी। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। शादियों का सीज़न तो हर साल आता ही रहता है। तो ये मेरे मायके की पहली शादी थी, जो मैंने सच में बहुत 7 साल मेरी मैरिज को हो चुके हैं, और 7 साल में मैंने पहली बार शादी इंजॉय की अपनी मायके। मतलब पहली बार शादी, अपनी शादी के बाद अपनी मायके की शादी में गई हूँ।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अपने राब्ते रिश्तेदार फ्रेंड सब मिल गए, बहुत ही अच्छा लगा, इतने समय के बाद मिले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने। ये होता है अपने घर की शादी में ना, बस इंजॉय करते हैं, काम में ही थक जाते हैं, उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब अगर दूसरे की शादी हो ना तो फुल खुल के इंजॉय कर सकते हो आप। और फिर वीडियोस का भी कुछ ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी मैंने शूट की, थोड़ी थोड़ी बनाई मैंने, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा था कि जब मेरी भांजी की शादी थी, रोहन कैमरा मैन था, उसने पूरी वीडियो बड़े अच्छे से ली थी, तो इस बार तो वो खुद ही मस्त था। और मेरे साथ कभी बीच बीच में उसने हेल्प कर दी, कभी सिस्टर ने कर दी, तो मतलब करते रहे हम। और जब दुल्हन वहाँ गेट पर आई थी तो उस टाइम दूल्हे की बहनें गेट पर शगुन लेती है, तो हम लोग खड़े थे, तो उस टाइम भी इसने वीडियो नहीं बनाई है, वरना मैं आपसे वो भी शेयर करती थी। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट शादी जब और ब्रो की होगी या सिस्टर की होगी तो आपसे सारी रस्में शेयर करूँगी। तो चलिए एवरीवन, कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। तो जल्द आऊँगी एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ जल्द नई सी नई वीडियो आपके साथ लेकर आपसे शेयर करूँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।